जीवेल सर, आपकी किताब बहुत ही शानदार है, पढ़कर बहुत मजा आया। ये किताब तो मैंने कभी लिखी ही नहीं। ये तुम्हें कहां से मिली? टाइम ट्रैवल एक ऐसा थेरेटिकल कंसेप्ट जिसको सुनकर हम सब फैसिनेट हो जाते हैं। क्या हम टाइम में पीछे जा सकते हैं? क्या हम टाइम में आगे जा सकते हैं? क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? हम सब इसमें इंटरेस्टेड हैं और हम सब कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो। लेकिन अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ किसी टाइम पर, एक किसी ज़माने में हमने कुछ ऐसा इजाद कर दिया जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सके, तो ये जन्म देगा कुछ ऐसे भयानक, इससे डरावनी चीज़ों का, ऐसे डरावने पैराडॉक्सेस का जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। उसी में से हम आज पहले पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। अब जिस तरह कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि मैं एच वेल्स की द इनविजिबल मैन पढ़ रहा था और मेरे सामने आ गया द डोर ऑफ टाइम, जिससे मैं टाइम में एक जगह से दूसरी जगह टाइम में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं एच जी वेल्स के पास गया और उसको एक किताब दी कि ये किताब बहुत ही पसंद आई मुझे। एच जी वेल्स का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसने कहा कि ये किताब मैंने कभी लिखी ही नहीं। तो इसका मतलब मैंने ये किताब एच जी वेल्स को दी, जिसने इसको पब्लिश करके दुनिया को दी, और फिर मैंने ये पढ़कर एच जी वेल्स को दी। तो ये किताब किसने लिखी है? एक ऐसा लूप, एक ऐसा कंटिन्यूअस लूप जिसका पता ही न हो कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ हो, किसी चीज़ का जन्म कहाँ से हुआ हो। उसी लूप में, उसी कंफ्यूजन को कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ऐसा मानो कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और अब मैं जाता हूँ आइंस्टाइन के पास। उस वक्त मैं आइंस्टाइन के पास जाता हूँ जब उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आई गो टू आइंस्टाइन एंड आई से हिम, आइंस्टाइन, ये आपकी जो ई स्क्वायर एम सी स्क्वायर है और एनर्जी मास वगैरह की जो फार्मूला है, मैं उसको ही समझा देता हूँ। और आइंस्टाइन को उस वक्त पता ही नहीं होता ये होता क्या है। तो अब मैंने जो किताबों में आइंस्टाइन की बात पढ़कर, उसको समझकर मैंने समझा था, उसके बाद मैंने वही आइंस्टाइन को जाके बता दिया। जो मैंने आइंस्टाइन से ही सीखा था, मैंने आइंस्टाइन को बता दिया, जबकि आइंस्टाइन को उस वक्त पता ही नहीं था। तो ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? जो क्लोज्ड लूप है, कंटिन्यूअस हमारा जो सर्कल आ रहा है, जिसमें ओरिजिन, बिगिनिंग किसी चीज़ की जहाँ पे वो बना हो वो है ही नहीं, उसी को कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। और एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन कर दी फ्यूचर में जाकर जो मैं अपने सेल्फ को दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि एक इंसान है, उसके घर के बाहर किसी ने कोई बक्सा रख दिया और उस बक्से में टाइम मशीन है, ठीक है। तो वो इंसान उस टाइम मशीन को लेकर यूज़ करता है और पास्ट में जाकर उस छोटे, जब वो छोटा होता है उसको वो टाइम मशीन फिर से दे देता है। फॉर एग्जाम्पल उसने फिर, मैंने बॉक्स उठाया, इसमें मेरी बुक निकली, ठीक है। ये किसी इंसान ने दिया था, मैं गया टाइम मशीन से और इस बुक को अपने पास्ट वाले सेल्फ को दे दिया जिसको ये बुक मिली। तो ये बुक लिखी किसने? ये है पैराडॉक्स नंबर 1, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है। इसी चीज़ को आप देखोगे बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ में। एक वेब सीरीज़ का मैं खास तौर पर नाम लेता हूँ जिसका नाम है ढाक। द एंड इज़ द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज़ द एंड। कि जहाँ पे एक ज़माना, एक लूप ख़त्म हो रही है, वहाँ पे दूसरा ज़माना शुरू हो रहा है। जहाँ पे एक ज़माना शुरू हो रहा है, वहाँ पे दूसरा ज़माना है, दूसरा लूप ख़त्म हो रहा है। एक कंटिन्यूअस लूप में यूनिवर्स फंस जाएगी। ये कंसेप्ट ऐसे समझ आने वाला नहीं है, और इसीलिए हम शायद कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। अब ये हुआ तो हमारी फ्री विल ख़त्म।
हम एक कंटिन्यूस लूप में फंस जाएंगे, यूनिवर्स एक लूप में फंस जाएगी और हम अपना कोई फ्री विल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो होना है वो हो चुका। मैंने ये उठाया, अपने पास में दे दिया, तो उसने खरीदे बगैर ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया कैसे? यही बात, इसका ऑरिजिन, इस चीज़ का ऑरिजिन कहाँ से हुआ वो समझना मुश्किल हो जाएगा और हम एक लूप में फंस जाएंगे और हम इस लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही कंटिन्यूस होता जाएगा। मैं छोटे से लेकर जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा इसको यूज़ करता जाऊंगा। 40 साल के बाद मैं अपने पास्ट सेल्फ को ये फिर से दे देता हूँ, वो 40 साल तक यूज़ करेगा, उसके बाद पास्ट को फिर से देगा। तो ये बना कहाँ से? इसको खरीदा किसने? इसका आंसर मिलना मुश्किल है। ये है पहला पैराडॉक्स। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पैराडॉक्स के अगले वीडियोस में आने वाले। तब तक के लिए मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।